हमारी यानी इंसानों की क्षमता को मापने का एक मापदंड होता है। जैसे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, जीनियस लोगों का पता लगाने के लिए आईक्यू होता है, ऐसे ही एक टेस्ट होता है साइकोपैथ टेस्ट। इसमें फुल स्कोर होता है 40 और दुनिया के हजारों लाखों या करोड़ों कह लीजिए अपराधियों या साइकोपैथ इस 40 नंबर के आसपास नहीं आते। लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जो 40 में से 40 स्कोर किए हैं। ये लोग बहुत ही रेयर होते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक होगा वो साइकोपैथ जिसने इस टेस्ट में फुल स्कोर किया है। जेफरी डैमर ने 22 स्कोर किया था। आज हम ऐसा ही एक साइकोपैथ वाइने का इंटरव्यू देखेंगे जिसने 40 में 40 स्कोर किया था, और एक सोशियोपैथ का भी इंटरव्यू देखेंगे जिसे अमेरिका का सबसे क्रूर सीरियल किलर का खिताब मिला है। मेरा सबसे पहला आपराधिक चिंतन था खून करके उससे बच निकलना। मैं अपने भाई को मारने जा रहा था। मुझे पता था कि मेरा भाई हर रविवार को अपने बाइक में अपने दोस्तों के साथ मिलने जाता था। उसे वो बाइक बहुत पसंद था। वो अक्सर मुझे कहता था कि अगर तुम मेरा बाइक छुओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उस रविवार की सुबह जब वो काम कर रहा था तो मैंने उसका बाइक लिया, और मुझे पता था कि अगर मैं उसे उकसाऊंगा तो वो मेरा पीछा करेगा। मैंने उसे 1-2 लात मारी और भागने लगा। मेरे दादाजी के कोठरी के पास एक पेड़ था, वो छत तक पहुंचता था, और उस कोठरी की दूसरी तरफ तेज धार वाला फसल काटने वाले ब्लेड्स थे। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरा भाई मेरा पीछा करते हुए छत पर आया। जैसे ही वो ब्लेड्स की तरफ आया तो मैंने उसे छत से नीचे फेंक दिया। वो उन ब्लेड्स पर गिर गया। कोर्ट के कुछ लोग आए और मुझे ले गए। मैंने पहली बार एक आदमी को चाकू घोंपा था। वो जिंदा बच गया, लेकिन उस हमले ने बाकी दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया कि अगर तुम इस बच्चे से पंगा लोगे तो मारे जाओगे। मैं यहाँ 4 से 12 साल के बीच की उम्र के 4 लड़कों का बलात्कार के लिए 5 से 20 साल का सजा काट रहा हूँ। तो तुम हमें अपने बचपन के बारे में बताओ, कहाँ बड़े हुए वगैरह वगैरह। मैं अभी 45 साल का हूँ और मैं अपने आप में रहता था, पढ़ाई अच्छा करता था, पढ़ने में अच्छा था। मैं साइकोपैथ्स बहुत सी तरीकों में काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं। उनमें से एक है उनका अपने थेरेपिस्ट को ये यकीन दिलाना कि वो बदलना चाहते हैं और वो अपने किए पर शर्मिंदा है। आगे वाई ने उसी बिहेवियर को दिखाने वाला है। थेरेपिस्ट बहुत बढ़िया है यहाँ। मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे। कभी कभार मुश्किल भी था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आगे बढ़ते वक्त ये सब सहज है। मैं बाहर जाने के लिए बिल्कुल फिट हूँ। वो फैसला भी जल्दी आएगा क्योंकि बाकी लोगों ने मेरी बदलाव देखा है। उन्हें पता है कि मैं बदल गया हूँ। सोशियोपैथ टॉमी लिन सेल्स अमेरिका का सबसे बुरा सीरियल किलर है। टॉमी लिन सेल्स उसने कम से कम 22 कत्ल किए थे। ये सिर्फ कंफर्म मर्डर्स है। उसने अपना पहला कत्ल किया था जब वो सिर्फ 15 साल का था। उसका सबसे हैवानियत भरी कत्ल था डार्डिन फैमिली मर्डर्स। 17 नवंबर 1987 को सेल्स इलिनॉइस के एक घर में घुसता है। घर में पति पत्नी और उनका 3 साल का बेटा था। पत्नी 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। सेल्स ने महिला और उसके बेटे को पीट पीट कर मार डाला और आदमी को 3 गोलियां मारी, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स काट डाले। इतना ही नहीं, जब वो प्रेग्नेंट महिला को पीट पीट कर मौत के घाट उतार रहा था तब वो एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची जिंदा पैदा हुई और इस हैवान ने उस बच्ची को भी पीट पीट कर मार डाला। जब पहली बार मैंने एक कबूतर को मारा था वो मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया पल था। जब मैंने पहली बार किसी को मार डाला तब एक उत्तेजना थी और हर बार मुझे उतना ही मजा आता था। कितने लोगों को मारा होगा तुमने? हे भगवान, मैं नहीं जानता। 10? हाँ, 20? शायद 30? उसके आगे 50? देखो, मैंने कोई गिनती नहीं रखी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहुत थे। मैं बहुत घृण आदमी हूँ। जब तुम मुझे देखोगे तुम नफरत को देखोगे। जब मैं तुम्हें देखूंगा तो नफरत को देखूंगा। हाँ, तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा नफरत क्या होता है। मुझे प्यार क्या होता है ये पता नहीं है। मुझे लव और सॉरी शब्द से नफरत है। मुझे आंख बंद होना देखना बहुत पसंद था। उनकी पुतलियां सफेद होना, उसमें क्या अच्छा लगता था तुम्हें? ऐसा लगता था जैसे मैं उनके आत्मा को आजाद कर रहा हूँ। तुम जब किसी को मारते थे तब क्या महसूस करते थे, क्या सोचते थे? वो एक नशे की तरह था और मैं उस नशे का पीछा करता था। मुझ में कोई और भाव नहीं था, मैं सिर्फ उस नशे का पीछा करता था।
क्या तुम बता सकते हो कि क्या हुआ जब तुम उसे मार रहे थे? तब क्या हुआ? उसने बच्ची को जन्म दिया। देखो, तुम अभी अपनी किस्मत को आजमा रहे हो, मुझे माफ करना। खून खराबे में नहीं जाते हैं, क्योंकि तुम वही उगलवाना चाहते हो मुझसे। तुमने बच्चों को भी मारा। हाँ, मैंने कुछ बच्चों को मारा। क्यों? बच्चों को क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोग उसी दर्द से गुजरे जिस दर्द से बचपन में मैं गुजरा था। खिड़की को ऊपर तक खोला, उसे पकड़ लिया और उसके गले को चीर दिया। तुम्हें वो बच्ची याद है जो तुम्हारे हमले में बच गई थी? हाँ, एक दिन भी ऐसा नहीं गया मैंने उसे याद नहीं किया। उसी की वजह से मैं अंदर हूँ। क्या किया था उसे? उसका गला काटा था। क्या तुम उस बच्ची से कुछ कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा मैसेज उसे दो। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात सुनना चाहेगी। अगर मैं ऐसा कुछ कहूँ जो तुम्हें पसंद नहीं हो तो क्या तुम मुझे मारोगे? अगर तुम मुझे मोटा बुलाओगे, तुम्हारा सिर फर्श पर होगा। क्या होगा अगर मेरा सिर फर्श पर जाएगा? तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा सिर नारियल की तरह फट जाएगा। फिर तुम मरोगे।